उत्तर प्रदेश में लगातार मस्जिदों को गिराने के नोटिस, बुलडोजर चलाने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हालिया दिनों में ऐसे 3 बड़े मामले सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला जो है वो कुशीनगर का है। मदनी मस्जिद, उससे जुड़ी हुई एक खबर आई कल कि जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं शाकिर खान साहब, उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई है। वो मस्जिद पर जब डेमोलिशन के लिए बुलडोज़र पहुंचे थे तो उसके बाद से वो परेशान थे। इस पूरे मामले को उन्होंने दिल पर ले लिया था, क्योंकि तमाम तरह के कागज़ होने के बाद भी, सारे नक्शा पास कराने के बाद और अपनी ज़मीन पर मस्जिद ये बनी हुई है, उसके बावजूद बुलडोज़र पहुंचते हैं और डेमोलिशन की कार्रवाई की जाती है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई की बात करता है उन अधिकारियों पर जिन्होंने इसको डेमोलिश किया, और ये कहता है कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों के जरिए और मसाजिदों को भी निशाना बनाया जा रहा है। 2 और मस्जिदों का मामला सामने आया है, जिसमें एक मस्जिद को तो मुसलमानों ने अपने आप ही शहीद करना कल सुबह से शुरू कर दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है, मेरठ का यह मामला है, जिसमें 168 साल पुरानी एक मस्जिद को एसडीएम और जो डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारी हैं, एसएसपी और एसपी, उनके जरिए मस्जिद के जो जिम्मेदारान थे उनको धमकाया गया कि तुम लोग खुद हटा रहे हो इसको या फिर हम बुलडोजर चलाएं। अगर तुम खुद हटा लेते हो तो ठीक है, नहीं तो बुलडोजर का भी पैसा तुमसे वसूला जाएगा। रात भर दबाव बनाया गया मुसलमानों के ऊपर। कल जुम्मे का दिन था, एक दिन का इंतजार नहीं किया गया और जुम्मे से पहले ही मस्जिद पर हथौड़ा चलवाना शुरू कर दिया मस्जिद के जिम्मेदारान ने। अब इस मामले को लेकर जब यह खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है तो पुलिस उसमें 2 लाइन का एक जवाब मेरठ की पुलिस लिख रही है कि जिम्मेदारान ने खुद अपनी मर्जी से डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू की है, उसको गिराने की कार्रवाई शुरू की है। लेकिन सवाल यही है कि 168 साल पुरानी कोई मस्जिद है, सारे पेपर हैं, जमीन के कागजात हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट में आड़े आ रही थी। जो दिल्ली और मेरठ के लिए रैपिड रेल जो है, रैपिड रेल कॉरिडोर, उसके बीच में ये आ रही थी, जिसको लेकर के बार बार रैपिड रेल के जरिए लोकल प्रशासन से ये मांग की जा रही थी कि जब तक इस मस्जिद को नहीं गिराया जाता तब तक आगे का काम नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसको गिराया जाना जरूरी है। तो उसके चलते अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मस्जिद को कोई दूसरी जगह दी गई? क्या यह तय किया गया जिम्मेदारान के जरिए कि हम ठीक है यहां से मस्जिद हटा लेते हैं, लेकिन आसपास में हमें कोई दूसरी जमीन मुहैया कराई जाए ताकि हम इस 168 साल पुरानी मस्जिद को आबाद कर सकें? ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई बदले में जमीन नहीं दी जा रही है और इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दूसरा एक मामला सामने आया है गोरखपुर का। गोरखपुर में एक मस्जिद, काफी पुरानी मस्जिद थी, उसमें भी डेवलपमेंट को लेकर के कुछ दिक्कत आई, सड़क चौड़ीकरण को लेकर के इस मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बदले में नगर निगम ने मस्जिद के लिए जमीन दी। मुसलमानों ने चंदा इकट्ठा करके उसकी जो पेमेंट थी वो की और उसके बाद वहां पर मस्जिद तामीर की गई, आलीशान मस्जिद तामीर की गई। लेकिन अब इस मस्जिद को भी इल्लीगल बता करके जो अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि आप 15 दिन के भीतर भीतर इस मस्जिद को खुद गिरा लें, नहीं तो अगर हम गिराएंगे तो आपसे फिर गिराने का भी पैसा चार्ज किया जाएगा। मामला कोर्ट में चला गया है, जिम्मेदारान ने कोर्ट में इस मामले को लेकर अर्जी लगाई है। तो मेरठ का जो मामला है, ये 100 साल पुरानी मस्जिद पर कमेटी प्रबंधन ने हथौड़ा चला दिया है। ये मस्जिद रैपिड रेल कॉरिडोर के बीच आ रही थी। प्रशासन ने रात भर मस्जिद प्रबंधन के साथ मीटिंग की। देर रात प्रबंधन समिति ने सहमति दे दी और फिर इसको जो है खुद ही गिराने का फैसला किया गया। सुबह ही सुबह हथौड़ा चला दिया गया। जुम्मा था, इंतजार नहीं किया गया जुम्मे की नमाज का कि कम से कम जुम्मे की नमाज अदा कर ली जाए, उसके बाद इसको गिराया जाए। सुबह ही हथौड़ा इस पर चलाया गया, काफी दबाव के बाद प्रशासन के, और ये कार्रवाई शुरू कर दी गई। मस्जिद कमेटी प्रबंधन और आसपास के लोगों ने बताया है कि इस बरसों पुरानी, तकरीबन 168 साल पर इस मस्जिद में पहली बार ऐसा हुआ है जब जुम्मे की नमाज ना पढ़ी गई हो। कमेटी प्रबंधन ने
मान जाने के बाद सुबह से ही मस्जिद में हथौड़ा चलवाना शुरू कर दिया था। मस्जिद के मुख्य द्वार से गेट पहले ही हटवा दिया गया था, बिजली कनेक्शन भी एक दिन पहले काट दिया गया था, लेकिन बाकी के हिस्से को हटाने के लिए सहमति नहीं बन पा रही थी। कमेटी का रुख देखने के बाद एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह मस्जिद पहुंचे और कमेटी प्रबंधन से बात शुरू की। लंबी मीटिंग के बाद प्रबंधन ने सहमति देनी पड़ी। देर रात तक अफसरों के साथ मीटिंग चली। एनसीआरटीसी यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अफसर काफी समय से मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने भी कमेटी प्रबंधन से बात की और मस्जिद को हटाने के लिए कहा, लेकिन मुख्य गेट ही हट पाया था। इसके बाद गुरुवार रात को एडीएम और एनसीआरटीसी के अफसर मस्जिद पहुंचे और प्रबंधन के साथ बातचीत शुरू की। देर रात तक चली इस वार्ता में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अंत में प्रबंधन कमेटी को माननी पड़ी अधिकारियों की बात और ये इस बात पर यह तय हुआ कि वो खुद इसको हटा लेंगे। इस पूरे मामले में प्रशासन का एक रुख ये भी था कि या तो प्रबंधन मस्जिद को खुद हटाए वरना वो बिल्डोजर चलवा देंगे। अब इस मामले में हाजी स्वालेहीन ने इसकी पुष्टि करते हुए मीडिया कर्मियों से बताया है कि प्रबंधन के पास नोटिस आया है, या तो खुद मस्जिद हटा लो वरना हम हटाएंगे। इस पर सहमति बन गई है। हम मस्जिद हटा रहे हैं, लेकिन हमें मस्जिद के बदले मस्जिद यानी दूसरी जगह दी जाए। हम दूसरी जगह पर मस्जिद का निर्माण कर लेंगे। फिलहाल इस पर प्रशासन विचार कर रहा है। सुनिए प्रबंधन की बाइट। एसपी सिटी, सीओ सिटी और फोर्स आए थे बहुत सारे। अच्छा बात तो बहुत दिन से है कि मस्जिद खत्म होगी, मस्जिद खत्म होगी, तो कह गए भाई आज शाम तक सब सामान निकाल लो और मस्जिद को आज हम 12 बजे कर देंगे। अच्छा, प्रशासन जो है गिरा देगा। हाँ, बताया जा रहा है कि आप लोग खुद ही जो है गिरा रहे हो मस्जिद। नहीं हम एसपी सिटी का फोन आया था फिर कल शाम को कि ये आज शाम को तुम कर लो। मैं जब लेबर कहाँ मिलेगी, लेबर तो नहीं मिले, फिर दूध से वो करवाते, तुम करवा लो कि तुम करवाओगे तो अच्छा है और हम करेंगे तो ऐसे बिल्डोजर करवा देंगे। अच्छा, जैसे सड़क बननी है, चौड़ीकरण होना है, उसको लेकर कितना सही मान रहे हैं कि मस्जिद गिराई जानी चाहिए? इसके बारे में क्या है तो प्रशासन कहेगा, क्या प्रशासन का साथ देंगे जैसे प्रशासन के। अब दूसरा मामला मैं आपको बताता हूं गोरखपुर का, जो है मस्जिद को गिराने का नोटिस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मौजूद अबू हुरैरा मस्जिद को विकास प्राधिकरण जीडीए गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध घोषित कर 15 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया है। हुरैरा मस्जिद कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वे खुद मस्जिद को ध्वस्त करें, नहीं तो प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। कि मस्जिद समिति खुद ही से नहीं तोड़ेगी तो जीडीए तोड़ेगा और उसका खर्चा निर्माणकर्ताओं से वसूला जाएगा। इस फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। जीडीए के अनुसार ये जो जमीन है वो चौराहे पर नगर निगम की ज़मीन पर बनी हुई है। मस्जिद का नक्शा पास नहीं कराया गया था। वहीं मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये मस्जिद पहले से ही मौजूद थी और इसे अवैध कहना गलत है। मस्जिद के मुतवल्ली के बेटे शोएब अहमद ने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। एडवोकेट जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव ने कहा है कि ये मामला संवेदनशील है और जल्द सुनवाई की ज़रूरत है। 18 फरवरी को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी, अब 25 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी। इसके साथ ही इस मामले को लेकर कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है उत्तर प्रदेश की, वो मस्जिद पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर पहुंच करके जो बातें कही हैं वो भी मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। देखिए, आज हम लोग मस्जिद अबू हुरैरा घोष कंपनी पर जो स्थित है, हम लोग यहाँ पर आए थे और इसकी वस्तुस्थिति की जानकारी लेने के लिए। लगातार इधर समाचार पत्रों में मस्जिद को गिराने की बात छप रही है, तो आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन, हमारी जिलाध्यक्ष भी है निर्मला पासवान जी, हमारे तौकीर आलम जी हैं, आलोक शुक्ला जी हैं, विनोद जोजफ जी हैं, हम सब लोग आए हैं और अभी इमाम साहब से हम लोगों ने मिलकर के जानकारी ली। हमारा ये कहना है कि जो जैसी जानकारी इन लोगों ने दिया कि एक बहुत पुरानी मस्जिद यहाँ पर पहले से थी, जिसको प्रशासन ने रातों रात हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, और फिर एक समझौते के तहत एक तो पहले पुरानी मस्जिद को बिना लोगों को विश्वास में लिए हटा देना ही एक गलत बात है जो 50 साल से थी। दूसरा ये कि जब एक समझौता हुआ और नगर निगम ने जमीन दिया और नगर निगम की जमीन पर और जो पहले जमीन थी उससे कम जमीन पर इन लोगों ने एक मस्जिद को बनाया, एक मस्जिद की तामीर कराई और उसमें अपनी इबादत शुरू किया उन्होंने, तो फिर कागजी जो तकनीकी चीजें हैं उसमें उलझा करके मेरा ये मानना है कि किसी भी धार्मिक स्थल को
क्षति पहुंचाना, उसको तोड़ने की बात करना, ये निश्चित रूप से ये ठीक बात नहीं है। और मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो तो इतनी अच्छी पूजा घर इबादत गाह इन्होंने बनाया है तो उसको सुधार करके और इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कि हमारा स्थानीय प्रशासन हो या सरकार हो, किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म पंथ को मानने वाले लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ करना, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इसे कभी भी जायज और उचित नहीं मानती है और ऐसे किसी भी प्रयास का कांग्रेस पार्टी विरोध करेगी। हम सब लोग कल जिला अध्यक्ष हमारी हैं और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी कल कमिश्नर साहब से मिलकर के और इस संदर्भ में उनसे भी अनुरोध हम करेंगे कि इस पर पूरी तौर पर प्रशासन को एक सामंजस्य बैठा करके किसी चीज को तोड़ देंगे, गिरा देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए बिना आपस में बातचीत करके इसका एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे ये इबादत गाह भी बची रहे और जो प्रशासन की मंशा है, बगल में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, वो भी टावर बने। उससे मैं समझता हूं कि इस मस्जिद के रहने से, और इस मस्जिद को जमीन नगर निगम ने मुहैया कराया, कोई जबरदस्ती इन लोगों ने नहीं लिया है। तो ये जो गिराने की बात रोज अखबारों में समाचार पत्रों में छपता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम इस बात की मांग करते हैं कि जो भी अगर उनको लगता हो कि कहीं कागजी तकनीकी त्रुटि रह गई हो, कहीं उनको इस बात की का कहीं अगर वो हो तो उसको उस चीज को पूरा कराएं और इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो एक बार बन गई है, एक गलती प्रशासन ने पहले किया इस मस्जिद को गिरा करके, अब एक मस्जिद जब फिर बन गई तो फिर इसको तोड़ने की बात, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इससे समाज में विभेद पैदा होगा, इससे समाज टूटेगा और मैं समझता हूं कि समाज को जोड़ने की दिशा में हमें इस मस्जिद को कायम रखना है, इस मस्जिद को बचाना है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के नफरती बयानों का, इस तरह के तोड़फोड़ की राजनीति का विरोध करती है। हम सब लोग अभी जो इमाम साहब ने बताया इनकी भावना के साथ हैं और हम पूरी तौर पर प्रशासन से मांग करेंगे कि इस मस्जिद का जो स्वरूप है, मस्जिद जो प्रशासन की दी गई जमीन पर बना है, पहले जो इनके पास जमीन थी उससे कम जमीन पर बना है, तो निश्चित रूप से इसको कायम रखा जाए, इसके मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ न की जाए।